बहुत से लोग जब डॉक्टर स्ट्रेंज देख रहे थे तो शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा कि मेन हीरो के कार एक्सीडेंट से पहले जो इमरजेंसी कॉल आया था उसमें 3 बहुत ही हिडन डिटेल्स छुपे हुए थे। अगर आप सिर्फ 3 सेकंड के लिए भी ध्यान हटाते तो सब मिस हो जाता। लेकिन टेंशन मत लो, आज हम इन्हें एक एक करके साफ समझेंगे। सबसे पहले कॉल में कहा गया कि एक एयरफोर्स कर्नल की स्पाइन बुरी तरह घायल हो गई है। बहुत से लोग तुरंत सोचते हैं ये तो वॉर मशीन रोडी ही होगा जो सिविल वॉर में गिरकर घायल हुआ था। लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी मत कीजिए। मार्वल को जरूर ऐसे छोटे छोटे लिंक्स दिखाना पसंद है, लेकिन ये केस रोडी का नहीं है। अगर आप आयरन मैन 2 गौर से देखें तो वहां एक टेस्ट पायलट जो फेक आर्मर पहनकर उड़ रहा था वो भी एयरफोर्स का ही कर्नल था और बुरी तरह घायल हुआ था। वही असली रेफरेंस है। अब सवाल उठता है कि कैसे प्रूव करें कि कॉल में बात रोडी की नहीं हो रही। इसका दूसरा क्लू है एज। कॉल में साफ कहा गया कि वह आदमी 35 साल का है, जबकि रोडी मार्वल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में 47 साल का दिखाया गया है। दोनों की उम्र में 10 साल से ज्यादा का अंतर है। एक ही इंसान कैसे उल्टा जवान हो सकता है। तीसरा क्लू टाइमलाइन है। स्ट्रेंज की मूवी में अवेंजर्स टावर पहले से ही रिलोकेट हो चुका था, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हुआ था। लेकिन रोडी को तो सिविल वॉर में चोट लगी थी, जो बाद की स्टोरी है। तो ये कॉल रोडी के एक्सीडेंट से पहले का है, यानी दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। असल में इस कॉल के पीछे मार्वल ने एक और बड़ा संकेत छुपाया था, कैप्टन अमेरिका। विंटर सोल्जर में हाइड्रा की लिस्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम पहले ही आ चुका था। इसका मतलब था कि स्ट्रेंज तब तक पहले से ही एक बड़ा जादूगर माना जा रहा था। यानी कॉल और रोडी की इंजरी का टाइमलाइन बिल्कुल मैच नहीं करता। स्ट्रेंज जब कमारताज में मैजिक सीख रहा था तो उसके क्लासमेट्स में भी कई हिडन जेम्स थे, जैसे एक एशियन दिखने वाली लड़की टीना मिनोरू। पहली नजर में वो बस बैकग्राउंड एक्टर लगती है, लेकिन कॉमिक्स में उसका बहुत बड़ा रोल है। वो फ्यूचर सुपर हीरो निको मिनोरू की माँ है, जो रनअवेज टीम की कोर मेंबर होती है। यानी स्ट्रेंज के आसपास का हर रैंडम स्टूडेंट भी किसी फ्यूचर सुपर हीरो की फैमिली से जुड़ा हुआ था। मूवी में एक मजेदार सीन और है। स्ट्रेंज को कैसिलियस ने जमीन पर पटक दिया था। कॉर्नर में एक एक्स लटकी दिखी और स्ट्रेंज तुरंत उसे उठाने भागा, लेकिन क्लोक ऑफ लेविटेशन ने उसकी गर्दन पकड़कर रोक दिया। दरअसल दूसरी तरफ वॉल पर जो मैजिकल रेलिक्स लटके थे वही असली वेपन थे। स्ट्रेंज ने गलत ऑप्शन चुना। कॉमिक्स में एक्स स्ट्रेंज का एंसेस्ट्रल क्लोज कॉम्बैट वेपन माना जाता है। हर बार जब वो एक्स उठाता है तो बर्जरकर मोड में चला जाता है। तो मूवी का यह फनी सीन असल में कॉमिक्स के सेटअप की ओर इशारा था। तुम्हें मैजिक की तरह सोचना होगा, सिर्फ लड़ाकू की तरह नहीं। अब एक और हिडन फैक्ट, डोरमम्मू और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों का रोल एक ही एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने निभाया था। फाइनल टाइम लूप वाला सीक्वेंस मैं आया बार्गेन करने, असल में मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ वाला सीन बन गया। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ये आइडिया खुद कम्बरबैच ने सजेस्ट किया था। यानी सच में स्ट्रेंज को हराने वाला बस स्ट्रेंज ही था। स्टैन ली का कैमियो भी हर बार स्पेशल मीनिंग रखता है। इस बार वह बस में एक फनी किताब पढ़ते हुए दिखे। वो असल में 1954 की एक रिसर्च पेपर थी जिसमें LSD हेलुसिनेशन का अनुभव लिखा था। विंडो के बाहर सिटी घूम रही थी, डिमेंशंस उलट रहे थे। सब कुछ उसी पेपर के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। और मजेदार बात यह है कि यही पेपर डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स की शुरुआती इंस्पिरेशन में से एक था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के ये कुछ हिडन डिटेल्स थे, लेकिन ये तो बस आइसबर्ग का टॉप है। और भी बहुत से छोटे छोटे सीक्रेट्स इसमें छुपे हुए हैं।